अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ रिजवाना खान। आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं बात करने वाली हूँ उन लोगों के बारे में जो कि कभी भी अपनी ज़ुबान पे खरे नहीं उतरते। के जो सपोर्टर है, हमने तो हमारी तरफ से पूरी कोशिश करी कि ये मैटर पे बात नहीं करेंगे हम, लेकिन सितारा के जो हेटर्स है उन लोगों ने ये मैटर को क्लोज होने ही नहीं होने दिया, क्योंकि उन्होंने अपना मुंह नहीं बंद किया, मुंह से गंद निकालना बंद नहीं किया। तो ये कहाँ की बात हुई कि हम तो बात करना बंद कर दें ये मैटर पे, लेकिन आप जो है वो झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, गंद पे गंद, गंद पे गंद आप बोले सितारा आपसे माफी मांग ले। और जितने भी सपोर्टर, जितने भी सितारा का साथ दे रहे हैं, उन सब पे फिर आपको बात करने का मौका मिल जाए, आपको एक कंटेंट मिल जाए कि चलो सितारा ने तो माफी मांग ली, उसका खत्म हुआ, अब हम उसके सपोर्टरों को पकड़ेंगे। यही प्लान है आपका, है ना? तो देखो, ये प्लान में तो आप कभी भी कामयाब नहीं होगे, क्योंकि सितारा माफ़ी नहीं मांगेगी। माफ़ी उसी चीज़ की मांगी जाती है जो इंसान गलती करता है, ठीक है ना? और गलती ना भी करे, अगर उसके माफ़ी मांगने से ये कुछ सब कुछ ख़त्म हो जाता तो शायद वो माफ़ी मांग भी लेती। लेकिन आप लोगों के सामने यूट्यूब पे आके माफ़ी मांगना, इसका मतलब है कि आप सितारा को मज़ीद और गंदा करोगे और उसे ताने दोगे कि देखा सितारा, हम तो सही थे, सितारा ही गलत थी, इसीलिए उसे माफ़ी मांगनी पड़ी, इसीलिए ये तो करना ही था, ये तो होना ही था। फिर आपके अजीब से रिएक्शन चालू हो जाते। तो इतने दिन से तो मैं सब्र कर रही थी, मैं चुप थी, मैं नहीं बोल रही थी, और मैंने ये सब कुछ कहीं ना कहीं ये सब कुछ मैंने बंद कर दिया था कि नहीं ठीक है, मैं नहीं बोलूँगी, मैं ये मैटर में बात नहीं करूँगी, ठीक है ना? मैं सितारा के सपोर्ट में पहले भी थी, आज भी हूँ और आगे भी। गलती की भी है तो उसका हिसाब उसको खुद ही को देना है, ठीक है ना? आप लोग क्यों हाथ धो के उसके पीछे पड़े हो? कुछ तो इंसानियत रखो। मैंने सितारा को उसकी वीडियो में जब मैंने आज उसको रोते देखा तो मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने कहा यार, ये लोग क्या करेंगे? एक बंदी को आपने इतना कुछ बोल बोल के इतना कुछ उसे तोड़ दिया है ना अंदर से। वो अल्लाह ना करे अगर उसने सही में कुछ कर लिया तो किसी का कुछ नहीं जाएगा यार, उसके बच्चे यतीम हो जाएंगे। साजिद भाई तो फिर भी उनकी फैमिली फिर से बना लेंगे, लेकिन बेचारे बच्चों को उसकी माँ नहीं मिलेगी। आप लोग क्यों उसके पीछे पड़े हो? क्या मिल रहा है आप लोगों को? व्यूज मिल रहे हैं, डॉलर मिल रहे हैं? मत करो। डॉलर के लिए, व्यूज के लिए इतनी गिरी हुई हरकत मत करो। अगर आपको एक टॉपिक छोड़ दोगे तो आपके व्यूज थोड़े कम, माँ बच जाएगी, किसी की बीवी बच जाएगी। आप इतने क्यों नेगेटिव बन रहे हो? छोड़ दो ना उसको। अगर गुनाह करा भी तो सितारा ने अकेली ने गुनाह नहीं करा है। सलमा को इंसाफ नहीं मिला, सलमा को इंसाफ मिलना चाहिए, ये वो। सलमा ने जो इंसाफ मांगा था वाईटी पे आके, तो मुझे ये बताओ सलमा का नुकसान क्या हुआ है? उसका नुकसान कुछ भी नहीं हुआ है। वो अभी भी अपने हस्बैंड के साथ आराम से रह रही है। वो सिर्फ पब्लिक को बेवकूफ बनाने की हरकतें कर रही है। जो सपोर्टर है ना, मैं उन्हीं को बोल रही हूँ कि सलमा को इतना बेचारा मत समझो, ठीक है ना? वो बेचारी नहीं है, वो व्यूज की मारी है, वो डॉलर की मारी है, वो पैसे की भूखी है। वो सलमा है, वो सितारा की तरह नाम कमाना चाहती थी, ज़्यादा से ज़्यादा डॉलर कमाना चाहती थी, इसीलिए ये सब खेल उसने अपने हस्बैंड के साथ मिलकर किया था। लेकिन बात ये हुई थी कि जहाँ उसने ये खेल रचाया था वहीं कहीं असगर कमज़ोर पड़ गए, और असगर के साथ सलमा की रियल में लड़ाई झगड़ा हो गया। जो सलमा का जो असगर के साथ जो लड़ाई हुई वो बिल्कुल सही हुई है, उसमें कुछ गलत नहीं है। असगर ने जो सलमा पे हाथ उठाया ये बात भी बिल्कुल सही है, लेकिन वजह ये नहीं। लेकिन अब सलमा चाहती थी कि वो असगर सलमा के ड्रामे में बराबरी के हिस्सेदार बने और वो एक ड्रामा करे और वो अच्छे से व्यूज़ कमाए और पैसे कमाए। कि जो सलमा जो ड्रामा चलाना चाहती थी, अगर असगर उसमें हिस्सा नहीं लेंगे तो वो असगर से तलाक ले लेंगी, ठीक है ना? तो कहीं ना कहीं सलमा को असगर पहले से ही खटकते हैं। या तो आप यूँ बोले कि असगर ने पता नहीं किस वजह से मना कर दिया सलमा को, तो यही वजह से सलमा ने सिर्फ दो ऑप्शंस थे असगर के पास, या तो वो सलमा के ड्रामे में साथ दे दे या तो वो सलमा को छोड़ दे, उन्हें तलाक दे दे, ठीक है ना? तो ये सब कुछ मामले हुए इनके घर में, और ये मामलात के चक्कर में इनके घर पुलिस भी आई।
तो आप मुझे बताओ, अगर सितारा और असगर ने अगर कुछ गलत किया होता और सलमा को वाकई में इंसाफ चाहिए था, तो वो पुलिस को सच क्यों नहीं बताया? उसने पुलिस को सच्चाई क्यों नहीं बताई? उस टाइम जब पुलिस उसके घर आई थी तब उसने सच्चाई क्यों नहीं बताई सलमा ने? जब उसने कौन सा केस बनाया आपको पता है? जब उसने ये केस बनाया कि असगर ने सलमा के साथ मारपीट की और उसको जान का खतरा है, ये कहकर असगर को जेल में बंद करवाया। ठीक है ना? अगर सलमा सच्ची होती तो उसी टाइम बोलती कि भाई नहीं, मेरे साथ मेरे हस्बैंड ने धोखा किया है, मेरी सिस्टर ने धोखा किया है। उस टाइम क्यों केस नहीं किया? क्यों नहीं केस किया? क्योंकि सलमा झूठी थी। इज्जत का तो उसको कोई परवाह थी नहीं। अगर उसको इज्जत की परवाह होती तो वो ये बात वाईटी पे लाती ही नहीं। तो ये बात तो बिल्कुल क्लियर है कि सलमा नाटक ही कर रही है। लेकिन अब मैं आपको असगर की बात बता दूं। अब कुछ ही दिनों से सलमा रह रही हैं अलग। थोड़े दिन सलमा अलग रही थी और असगर अलग रह रहे थे, लेकिन फिर से इन दोनों के बीच कांटेक्ट हुए, फिर से थोड़ी इनकी बातें हुई, तो कहीं ना कहीं असगर ने ये कबूल कर लिया कि हाँ सलमा, मैं तुम्हारे ड्रामे में हिस्सेदार रहूँगा और असगर को अपना घर नहीं तोड़ना है। ठीक है ना? यही बात है। तो ये जो बोल रहा है ना असगर मेरे पास प्रूफ है, ये है वो है, ये सब झूठ है। ये मैटर क्लोज होने वाली होती है। जब भी ये सब कुछ यूट्यूब पे शांत होने वाला होता है, उसी टाइम सलमा अपना कुछ ना कुछ एक टॉपिक लेकर आ जाती है, एक नकली सबूत लेकर आ जाती है, एक नकली कुछ ना कुछ बात लेकर आ जाती है, क्योंकि वो चर्चा में रहना चाहती है। सलमा चर्चा में रहना चाहती हैं, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि उनको अभी भी वायरल होना है, अभी भी व्यूज कमाने हैं, उनको लोगों से संपत्ति चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह अब सब कुछ तुम्हारे साथ सही हो गया है, ठीक हो गया, तो फिर ये सब नकली प्रूफ दिखाना, ये असगर को लेकर आना, वापस से असगर को शो करना, ये सब क्या है? और मैं असगर से कहना चाहूँगी, जो एक डुगडुगी वाला बंदर बन चुका है अब, कि सलमा डुगडुगी बजाएगी और असगर उसके आगे पीछे नाचेगा। अब बात ये हो गई है। मुझे तो लगा था कहीं ना कहीं असगर का ज़मीर जाग गया होगा, इसीलिए उसने सलमा का साथ नहीं दिया, वो सलमा का साथ नहीं देना चाहता। लेकिन असगर भी अब एक बंदर बन चुका है और उसकी डुगडुगी हाथ में आ गई है सलमा के। तो असगर अब वही करेगा जो सलमा कहेगी। उसको तो लोगों की संपत्ति मिल रही है, उसके हस्बैंड का साथ मिल रहा है, साथ में डॉलर मिल रहे हैं, व्यूज मिल रहे हैं, वो बेचारी कैसे हुई? और एक तरफ है सितारा, तो अल्लाह का शुक्र है उसके साथ भी बहुत अच्छे अच्छे सपोर्टर है, जैसे कि जाहिद भाई हैं, जो जिन्होंने उन्हें सितारा को बहन बनाया है, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और अल्लाह का शुक्र है कि सितारा के साथ भी काफ़ी सपोर्टर है, और सबसे बड़ी सितारा के साथ उसकी माँ की दुआ है और अल्लाह का साथ है। ठीक है ना? लेकिन आप लोग जिस तरह से जिस गंदे तरीके से जो आप सितारा को तोड़ रहे हो अंदर से, जो आप उसको बदनाम कर रहे हो, तो उसी तरीके से आप असगर को क्यों नहीं करते? जो तरीका आप सितारा के लिए इस्तेमाल कर रहे हो कि सितारा ने गलत काम करा है, सितारा ऐसी है, सितारा वैसी है, सितारा, तो ये सिर्फ अकेले सितारा क्यों इतना मान दे रहे हो? उसको लाइव में बिठा के उसको इतना सम्मान दे रहे हो, उसको गाली दे के क्यों नहीं भगाते? मुझे तो ये सोच कर ही हंसी आती है कि यार सलमा, तुम वाईटी पे इंसाफ लेने आई हो तुम ऐसे लोगों से जो सिर्फ एक ही का पीछा पकड़ के उसके पीछे लगे हैं। यही मानूंगी कि इसमें कोई गुनहगार नहीं है। ठीक है ना? जब तक हम अपनी आंखों से नहीं देखते कोई गुनहगार नहीं है। लेकिन जो लोग गुनहगार जिसको मान रहे हैं, सितारा को गुनहगार मान रहे हैं, बिना देखे मान रहे हैं, तो उसी तरफ दूसरी तरफ असगर भी है, तो उसको क्यों बेकसूर माना जा रहा है? अगर आप लोग किसी को बिना देखे अगर इतना बदनाम कर रहे हो, इतना गंदा बोल रहे हो, जिस टॉपिक की वजह से इतना गंदा बोल रहे हो, किसी औरत के बारे में बोल रहे हो, तो फिर उस मर्द को क्यों छोड़ दिया जा रहा है? उसको लाइव में आके इतनी इज्जत क्यों दी जा रही है? और मैं तो यही कहूँगी कि ये जो सितारा के हेटर्स है ना, उन लोग को हिम्मत कहाँ से मिली? उन लोग की इतनी बोलने की हिम्मत कैसे हुई? मैं बताती हूँ कैसे हुई। क्योंकि सितारा के अपने ही लोग सितारा को गिराना चाहते हैं। सितारा के अपने ही लोग उसके दुश्मन हैं। उसे उठाया है, एक लेवल दिया है, तो उसके ही अपने लोग नहीं चाहते हैं कि सितारा उस लेवल पे रहे।
सितारा के अपने ही लोगों ने ये मौका दिया कि दूसरे लोग बोलें। सितारा तुमने बहुत अच्छा किया, आपने आके जो लोगों को जवाब दिया ये बहुत अच्छा किया, लेकिन ये सब कुछ आपको पहले ही कर देना चाहिए था। मैंने पहले भी आपसे कहा था कि सितारा चुप मत रहो, सितारा बोलो, सितारा चुप मत रहो। अगर आप उसी टाइम पर बोलती तो इन लोगों की इतनी हिम्मत नहीं होती इतना सारा आगे बढ़ने की। ठीक है ना, ये सबूत ये सब ये तो हमको पता है, ये सब फेक है, ये सब रियल नहीं है, ये सब एडिटिंग करे हुए, ये हम जानते हैं। लेकिन उसी टाइम अगर तुम बोल लेती तो इनकी इतनी औकात नहीं होती इतना सारा बोल जाने की। ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने तुमको हिम्मत दी है बोलने की, तो तुम बोलो, चुप मत रहो। क्योंकि जितना गुनहगार जुल्म करने वाला होता है ना, जितना गुनहगार जुर्म करने वाला होता है उतना ही गुनहगार जुर्म सहने वाला भी होता है। जब अल्लाह तुम्हारे साथ है, तुम्हारी माँ की दुआ तुम्हारे साथ है, तो फिर तुम इतना सारा बर्दाश्त क्यों करती हो। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने चलो तुम्हें हिम्मत दी है बोलने की। तो मैं तो यही कहूँगी कि आगे भी चुप मत रहना, ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब देते रहना। हम भी देखेंगे ये कब तक भो 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 करते हैं। ठीक है ना, ये कुत्ते की जात के हैं, ये भौंकना नहीं भूलेंगे। बिल्कुल नहीं कह रही सितारा कि आप इनकी हर बात का जवाब दो, ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जो सही होता है उसको जवाब देने की भी ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल सही है। लेकिन जहाँ बोलना है वहाँ बोलना ही है, वहाँ तुम्हें चुप नहीं रहना है। ठीक है ना, अगर इनकी कोई 10 बात है तो उस पर सिर्फ एक बात पे जवाब दो और इनकी बोलती बंद करो, बिल्कुल चुप मत रहो। जब भी तुम अपने आप को कमज़ोर महसूस करो तो अपने बच्चों का चेहरा जरूर। बस यही कहना चाहूँगी कि सितारा के खिलाफ बात करने वाले, सितारा के सबूत ढूंढने वाले, जो सितारा को इतना गंदा बोलने वाले, थोड़ी सी अक्ल चलाओ, अपनी जीबान को लगाम दो। जो आँख वाले होके अंधे बने हुए हैं कि देखो नुकसान यहाँ किसका है, सलमा का नहीं है यहाँ नुकसान। सलमा तो अपनी लाइफ जी रही है, वो अपने हस्बैंड के साथ ही है। अगर कुछ नुकसान हो जाएगा तो वो सितारा का होगा, जो नहीं करना चाहिए। कुछ तो शर्म करो, सितारा अपनी ही है, वो एक मुसलमान है, वो एक लड़की है, वो किसी की माँ है, वो किसी की औरत है। एक दिन सामने आ ही जाएगा, वो आप भी देख लेना, और हमको तो पता है। और मैं आपसे यही कहूँगी, अगर किसी को बुरा लगा हो तो उसके लिए मैं माफ़ी बिल्कुल नहीं चाहूँगी, क्योंकि मैंने बिल्कुल सच बोला है। ठीक है ना, मैंने बिल्कुल सही बोला है। ठीक है ना, और सलमा जितनी बेचारी बनती है ना, ये अभी जितनी बेचारी बन रही है ये इतनी बेचारी नहीं है। एक बात याद रखना, सलमा बेचारी नहीं है। सलमा ने जो पहले गुल खिलाए हैं ना, सलमा ने जो पहले गुल खिलाए हैं ना, वो सारी बातें अगर सामने आ गई, जब आप कौन से कोने में जाके छुपोगे सलमा के सपोर्टरों, जब सलमा की सारी पहले की बातें अगर सामने आ गई ना, तो आप कौन से कोनों में अपने मुंह छुपाओगे। तो बस अब मैं ज़्यादा आप लोगों का वक्त नहीं लूँगी, आप लोगों से बस इतनी सी बात करनी थी कि देखो, मैं ये सब मैटर में बोलना तो नहीं चाहती थी। मैंने ये सब अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी कि मैं ये सब मैटर में ना पढ़ूँ, मैं ये सब कुछ ना बोलूँ। बोलने को तो बहुत कुछ है, लेकिन फिर बात वही आती है कि अगर मैं यहाँ बोलूँगी कि अगर मैं यहाँ पे चुप हूँ, मैंने यहाँ सिर्फ लिमिटेड बात की है, मैंने यहाँ किसी के प्रूफ नहीं दिखाए, मैंने यहाँ किसी की कोई सच्चाई नहीं बताई, अगर मैं बताने पे आ जाऊँ तो बहुत कुछ है। लेकिन किसी को लगता है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो ठीक है भाई, मेरे पास कुछ नहीं है। ठीक है ना, मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन धीरे धीरे जो मैं कह रही थी ना, वो धीरे धीरे आप लोगों के सामने आ जाएगा। देखो, गलत काम जो होता है ना, वो कभी नहीं छुपता। आज नहीं तो कल सलमा की सच्चाई आप लोगों के सामने ज़रूर आएगी। तो मैं ये बात के लिए बिल्कुल श्योर हूँ कि सलमा दूध की धुलेवी नहीं है। सलमा एक नंबर की बनावटी औरत है, पहले भी बताया था, वो धीरे धीरे अब सामने आ रहा है। और ये बात मैंने जाहिद भाई को उनकी लाइव में, फर्स्ट टाइम जब मैं जाहिद भाई की लाइव में गई थी, तो मैंने उनसे कहा था कि मैं सलमा की सारी सच्चाई जानती हूँ। हेटर्सो, बंद कर दो अपनी दुकानें, प्लीज़ बंद कर दो अपनी दुकानें, और जियो और दूसरों को भी जीने दो। ठीक है ना, बस इसी के साथ अपना ब्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ। हो सके तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखना। अल्लाह हाफिज़।